आज मैं आपको 7 ऐसे साइंटिफिकली बैक्ड फूड्स के बारे में बताऊंगा जो हेयर फॉलिकल्स को हेल्दी हेयर बनाने के लिए बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस न्यूट्रिएंट की कमी से किस तरह का हेयर फॉल हो सकता है, कौन सी छोटी छोटी गलतियां इन न्यूट्रिएंट्स का पूरा फायदा आपके शरीर तक पहुंचने नहीं देती और इन फूड्स को खाने का सही तरीका क्या है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बालों की देखभाल सिर्फ बाहर से होती है, लेकिन यह सच है कि हर बाल की शुरुआत आपके स्कैल्प के अंदर मौजूद हेयर फॉलिकल से होती है और उसे हर दिन सही पोषण की जरूरत होती है। बॉडी का पहला काम अच्छे बाल बनाना नहीं बल्कि आपको स्वस्थ रखना है। इसलिए जब भी प्रोटीन, आयरन, जिंक या दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो शरीर पहले ब्रेन, हार्ट और बाकी जरूरी अंगों की जरूरत को पूरा करता है। हेयर फॉलिकल्स तक पोषण सबसे आखिर में पहुंचता है। यही वजह है कि हेयर फॉल अचानक शुरू नहीं होता। इसकी शुरुआत कई हफ्तों या महीनों पहले हो चुकी होती है, लेकिन हमें इसका पता बाद में चलता है। इसलिए अगर अंदर की कमी को ठीक नहीं किया जाए तो सिर्फ बाहर का ट्रीटमेंट काफी नहीं होता। तो सवाल ये है कि हेयर हेल्दी रखने के लिए हेयर फॉलिकल को आखिर क्या चाहिए। हेल्दी हेयर के लिए हेयर फॉलिकल्स को कई तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और हर न्यूट्रिएंट बालों की ग्रोथ में अपना अलग काम करता है। इसलिए अब जिन 7 फूड्स की हम बात करेंगे उन्हें सिर्फ हेल्दी फूड समझकर मत सुनिए। हर एक फूड हेयर फॉलिकल्स की किसी न किसी जरूरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए आपके हेयर फॉलिकल्स को लगातार ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इस ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचने के लिए आयरन बहुत जरूरी है। अगर शरीर में आयरन की कमी होने लगे तो हेयर फॉलिकल्स ठीक से काम नहीं कर पाते। धीरे धीरे बालों की ग्रोथ धीमी पड़ने लगती है, नए बाल पहले से पतले आने लगते हैं और बाल ज्यादा झड़ने लगते हैं। इसीलिए स्पिनच यानी पालक आयरन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इसमें आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। आयरन हेयर फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। फोलेट नई हेयर मैट्रिक्स सेल्स बनने और उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। इसलिए पालक को लेमन, आंवला या गुआवा जैसे विटामिन सी रिच फूड्स के साथ खाना चाहिए ताकि आयरन बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए आपके हेयर फॉलिकल्स को हर दिन ऑक्सीजन, प्रोटीन और कई न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगर शरीर में विटामिन B12 या क्वालिटी प्रोटीन की कमी होने लगे तो हेयर फॉलिकल ठीक से काम नहीं कर पाते। धीरे धीरे बाल पतले होने लगते हैं, उनकी ग्रोथ पहले जैसी नहीं रहती और बाल कमजोर होकर आसानी से टूटने लगता है। यही वजह है कि कर्ड या योगर्ट को बालों के लिए अच्छा माना जाता है। यह हाई क्वालिटी प्रोटीन प्रोवाइड करता है जो केराटिन बनने के लिए जरूरी होता है। साथ ही इसमें विटामिन B12 भी होता है जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। यही रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स को हेयर मैट्रिक्स सेल्स तक पहुंचाते हैं और जहां से नए बाल बनने शुरू होते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं और एग्स या मीट नहीं खाते तो कर्ड आपके लिए प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स हो सकता है। बस फ्लेवर्ड या हाई शुगर कंटेनिंग योगर्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उससे बचना चाहिए। अब आते हैं अगले सुपर फूड पर। हमारे बालों का लगभग 90 से 95% हिस्सा केराटिन नाम के एक प्रोटीन से बना होता है। इसलिए बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए शरीर को हर दिन प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर डाइट में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रहे तो शरीर पहले उस प्रोटीन का इस्तेमाल मसल्स, हार्मोन्स, एंजाइम और इम्यून सिस्टम के लिए करता है। ऐसे में बालों को उतना प्रोटीन नहीं मिल पाता जितनी उन्हें जरूरत होती है। इसी वजह से प्रोटीन डेफिशिएंसी का तुरंत असर बालों पे दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे बालों की ग्रोथ धीमी पड़ने लगती है, नए बाल पहले से पतले आने लगते हैं और कुछ समय बाद हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि एग्स प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्स में से एक माने जाते हैं। इनमें कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी शरीर के सभी जरूरी एसेंशियल अमीनो एसिड एक ही फूड में मिल जाते हैं। इसमें साथ ही बायोटिन, सेलेनियम और विटामिन B12 भी होता है। सेलेनियम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, जबकि विटामिन B12 हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनने में मदद करता है जो हेयर फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों के बाल सिर्फ झड़ते ही नहीं बल्कि बहुत आसानी से टूटने भी लगते हैं? हर बार वजह सिर्फ रूट नहीं होती, कई बार हेयर शाफ्ट यानी बाल का दिखाई देने वाला हिस्सा भी कमजोर हो जाता है। इसके पीछे पॉल्यूशन, अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर, स्मोकिंग, पुअर डाइट और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं जो हेल्दी सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अगर हेयर फॉलिकल्स लंबे समय तक इससे फाइट करते हैं तो वो ठीक से काम नहीं कर पाते और इसका असर धीरे धीरे बालों की ग्रोथ पे पड़ने लगता है। यहाँ पर आलमंड्स और वॉलनट्स फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इनमें नेचुरली विटामिन ई, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। विटामिन ई सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, जबकि हेल्दी फैट्स स्कैल्प बैरियर को सपोर्ट करते हैं। वॉलनट्स में प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 भी होता है जो ओवरऑल स्कैल्प हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आलमंड्स या वॉलनट्स खाते ही हेयर फॉल रुक जाएगा। अगर आपकी डाइट एंटीऑक्सीडेंट रिच होगी तो हेयर फॉलिकल्स को बेहतर माहौल मिलेगा जिससे वे
बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए आपके हेयर फॉलिकल्स को कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और करी लीव्स इनमें से कई न्यूट्रिएंट्स का एक साथ प्रोवाइड करती है। हेयर फॉलिकल्स शरीर के सबसे एक्टिव टिश्यूज में से एक है, इसलिए इन्हें लगातार आयरन, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट जैसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। अगर शरीर में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लगे तो हेयर फॉलिकल्स ठीक से काम नहीं कर पाते। इसका असर धीरे धीरे बालों की ग्रोथ पर पड़ने लगता है। करी लीव्स में नेचुरली आयरन, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं। बीटा कैरोटीन शरीर की जरूरत के हिसाब से विटामिन ए में बदल जाता है, जो हेयर फॉलिकल्स की सेल्स को हेल्दी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। वहीं पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं, जिससे हेयर फॉलिकल्स बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। करी लीव्स का पूरा फायदा पाने के लिए इन्हें रेगुलरली अपनी डाइट में ऐड करिए। इन्हें दाल, सब्जी, पोहा या चटनी के साथ आसानी से खाया जा सकता है। हेल्दी हेयर के लिए सिर्फ प्रोटीन और आयरन ही नहीं बल्कि कॉपर और जिंक जैसे ट्रेस मिनरल्स भी बेहद जरूरी होते हैं। अगर शरीर में इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो हेयर फॉलिकल्स ठीक से काम नहीं कर पाते। इसका असर धीरे धीरे बालों की ग्रोथ पर पड़ने लगता है। बालों की ग्रोथ धीमी हो जाती है, बाल कमजोर हो जाते हैं और हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। काले तिल की सबसे खास बात यह है कि इनमें कॉपर, आयरन, जिंक, विटामिन ई और हेल्दी फैट जैसे कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स एक साथ मिलते हैं। कॉपर बालों के नेचुरल पिगमेंट मेलानिन बनने और आयरन मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। जिंक हेयर फॉलिकल्स की सेल्स को नॉर्मल ग्रोथ और केराटिन बनने में अहम भूमिका निभाता है। रोज 1 से 2 चम्मच काले तिल अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इन्हें हल्का रोस्ट करके खा सकते हैं, सलाद, दही और स्मूदीज में भी ऐड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सुपर फूड है मोरिंगा लीव्स। मोरिंगा लीव्स की सबसे खास बात यह है कि सिर्फ इसी एक चीज में आपको बालों के लिए कई जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। इसमें आयरन होता है जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने में मदद करता है। इसमें बीटा कैरोटीन भी होता है जिससे शरीर अपनी जरूरत के हिसाब से विटामिन ए में बदल लेता है। यह हेयर फॉलिकल्स की सेल्स को नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी जरूरी होता है। इसमें विटामिन सी भी होता है जो कोलेजन बनने में मदद करता है और साथ ही खाने में मिलने वाली प्लांट बेस्ड आयरन को शरीर में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होने में भी मदद करता है। जब हेयर फॉलिकल्स को सही न्यूट्रिएंट मिलते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम रहता है तो ये बेहतर तरीके से काम कर पाती हैं। अगर फ्रेश मोरिंगा लीव्स मिल जाएं तो उन्हें सब्जी, दाल या सूप में मिलाकर खा सकते हैं। अगर फ्रेश लीव्स उपलब्ध ना हो तो मोरिंगा लीव्स का पाउडर भी सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ये फूड्स कभी कभी खा लेने से हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगा। हेयर फॉलिकल को रोज कंसिस्टेंटली सही न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर रहे, आयरन रिच फूड्स खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पी रहे हैं या सिर्फ सोशल मीडिया देखकर सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स मिलना मुश्किल है। हेयर हेल्थ में कंसिस्टेंसी हमेशा शॉर्टकट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही हर हेयर फॉल की वजह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होती। अगर हेयर फॉल की वजह एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, थायराइड डिसऑर्डर, पीसीओएस, एलोपेशिया एरिएटा या कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन है तो सिर्फ डाइट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ऐसे केसेस में बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट भी उतना ही जरूरी होता है। और अगर 3-4 महीने तक अच्छी डाइट फॉलो करने के बाद भी हेयर फॉल कम नहीं हो रहा, स्कैल्प ज्यादा विजिबल होने लगा है या हेयर लाइन तेजी से पीछे जा रही है तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड हेयर केयर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।